प्रार्थना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। तो हम स्वाध्याय करें जीवात्मा जगत के नियम, जो लिखी है खुर्शद भावनगरी। तो हम फर्स्ट पार्ट पहली बार पढ़ रहे हैं, तो बाद में किसी को चाहे तो डबल पढ़ सकते हैं अभी। यस, तो पहले हम क्या करेंगे कि दीपशिका। यस, विस्पी की प्रार्थना आप पढ़ेंगे। हाँ, आप, पढ़ाई। हाँ आप पढ़िए, चलो पढ़िए। मेरे सबसे प्यारे है सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया है प्रभु, देना हमें पर दुष्टता से बचने की ताकत और दुष्टों से बचाना हमें अपने हाथों में लेकर हमें कृपया हमारा मार्गदर्शन करना। हम तुम्हारा है प्रभु, सदा रहेंगे तुम्हारे प्रभु। रखना हम रखना हमें अपनी शरण में हमेशा, ताकि आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे और केवल आप आप ही मदद करना, हमारी मार्गदर्शक बनकर हमारा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद आपका। आत्मवंदन। आत्मवंदन, आत्मवंदन मैम, सभी को आत्मवंदन। बहुत बढ़िया टॉपिक है। यस, यस, यस। चित्रा जी, आप पढ़ना है तो चालू कीजिए पढ़ने के लिए। मैं जब आपको बोलूंगा तब आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा सबके साथ। ओके। ओके जी, ओके। पेज नंबर अहं 293। अहंकार किस प्रकार हानिकारक होता है। 93। अहंकार किस प्रकार हानिकारक होता है। अहंकार से निम्न परिणाम उत्पन्न होते हैं। नंबर 1, निर्णय क्षमता समाप्त हो जाती है। आप पर जब अहंकार हावी हो जाता है, तब आप पूरी तरह से अपने भौतिक मन के हाथों संचालित होने लगते हैं, और भौतिक मन को तो सही आध्यात्मिक निर्णयों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। जब आपका निर्णय आध्यात्मिक रूप से असंतुलित हो जाता है, क्योंकि आप अपने अवचेतन मन की बात नहीं सुनते और आपका अहम किसी दूसरे की बात आपको सुनने नहीं देता, इससे आप एकमात्र अपने ही दृष्टिकोण को सही मान लेते हैं। साथ ही आप दूसरों के विचारों के प्रति इतने चिंतित रहते हैं कि आप खुद खुद को उनके विचारों के अनुरूप बनाने में जुट जाते हैं। आपके निर्णयों का तब सच्चाई से कोई संबंध नहीं रह जाता। नंबर 2, आध्यात्मिक पतन। अहंकार आपको ईश्वर की सत्ता को मानने से रोकता है। इससे आप वह समझ बैठते हैं कि दुनिया में कोई उच्च शक्ति नहीं होती। यह आपको समझना है यह आपको समझता है कि आप एक बौद्धिक व्यक्ति हैं, और इसलिए ईश्वर में भरोसा करने के लिए आपके पास एक उचित और तार्किक कारण होने चाहिए। आपका अहंकार आपकी बुद्धि को बहुत अधिक महत्व देता है और आपके अवचेतन मन को कोई महत्व नहीं देता, जबकि वह ईश्वर के अस्तित्व को पहचानता है। सही प्रकार से संतुलित मनुष्य की बुद्धि और अवचेतन मन को सही तालमेल के कार्य करते हैं। हाँ। नंबर 3 है हम्म। निम्न स्पंदन। हम्म। यदि आप कुछ भी नकारात्मक रहते हैं, तो उसका नतीजा भी नकारात्मक ही होगा। इस नकारात्मक ऊर्जा को आप अपने सिर के चारों ओर छाए एक काले बादल के रूप में सोचें, जो आप तक प्रकाश नहीं आने देता। यदि प्रकाश विवेक नहीं आए, तो आपके निर्णय और अधिक असंतुलित हो जाएंगे। इससे एक चक्र का निर्माण होता है, वहां जहां आप और भी अधिक कमजोर फैसले लेते हैं। बुरे कर्मों से नकारात्मक स्पंदन उत्पन्न होते हैं,
अपने निम्न स्पंदन आपको तथा आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं। वे आपके चारों ओर के इस नकारात्मक बादल का एहसास कर लेंगे और आपसे दूर हो जाएंगे। इसके अलावा आपके चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा और अधिक नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। नंबर 4 है अन्याय। अहंकार के कारण आप हमेशा खुद को सही मानने लगेंगे, चाहे आप गलत ही क्यों न हो। इसलिए खुले दिमाग के होने के बजाय परिस्थितियों को समझने की आपकी क्षमता सीमित हो जाएगी और आप अपनी राय दूसरों पर थोपने लगेंगे। इस प्रकार आप उनकी स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध चले जाते हैं, जो एक बड़ा अन्याय है। दुर्भाग्यवश आप उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि अपने अहम के कारण आप अंधे हो चुके होते हैं। नंबर 5 ईर्ष्या। यह आपका अहम ही होता है जो आपकी यात्रा की तुलना किसी और के साथ करवाता है। ईश्वर से आपको जो प्रतिभा मिलती है उसे कृतज्ञ होकर स्वीकार करने के बजाय आपका अहम आपको ध्यान आपका ध्यान उस चीज पर केंद्रित कर देगा जो दरअसल आपके पास है ही नहीं। इतना ही नहीं, दूसरों की प्रतिभाओं और उपलब्धियों को आप नापसंद करने लगेंगे। अहम के कारण आप एक ऐशान ईर्ष्यालु इंसान बन बैठेंगे। नंबर 6 असंतोष। पेज नंबर पृथ्वी पर 295, पेज नंबर 295 है मैडम हाँ पर। जी, यस। असंतोष पृथ्वी पर इंसान के सीखने के लिए सबसे अहम सबक होता है संतुष्ट रहना। अहम भौतिक मन का परिणाम होता है। यह आप में अधिक से अधिक इच्छाओं को उत्पन्न करता है। यदि आप में अहम है तो आप हमेशा अपने भौतिक मन को उत्तेजित करते हैं और इसे कहीं अधिक शक्ति प्रदान कर देते हैं। भौतिक मन आपकी सांसारिक जरूरतों से अधिक के बारे में सोचने लगता है और अधिक इच्छाएं जगाने लगता है। आप तब उन इच्छाओं के सामने झुक जाते हैं और धन दौलत रुतबा और प्रसिद्धि पाने में जुट जाते हैं। यहाँ तक कि उन्हें हासिल कर लेने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हो पाते। आपको इन्हें हासिल करने के बाद भी संतोष नहीं होता। अहम आपको अहम आप में और अधिक चीजों की इच्छा जगाता है, पर जब वे पूरी हो जाती हैं तो नई इच्छाएं जाग उठती हैं। आप निरंतर रूप से उन इच्छाओं को पूरा करने में जुट रहते हैं। आप उन्हें अधिक महत्व और शक्ति प्रदान करते चले जाते हैं। पर यदि आप विनम्र हैं तो आप अवचेतन मन का संचालन करते हैं और अवचेतन मन की आवश्यकताएं केंद्रित और सरल हैं। यह केवल आध्यात्मिक रूप से सही चीजों के बारे में ही सोचता है। इसके अलावा जब आप अपने अवचेतन मन को विनम्रता पूर्वक सुनते हैं तो बदले में यह आपको शांति का अनुभव कराता है। संतोष अवचेतन मन की सलाह को मानने का नतीजा होता है। अवचेतन मन आपको सलाह देता है। अब ये उन्होंने एक नक्शा सा बना के बताया है कि अवचेतन मन आपको सलाह देता है। क्योंकि आप विनम्र हैं, आप उस सलाह को सकारात्मक रूप से आध्यात्मिक कर्म करते हुए अपनाते हैं। अगला है सकारात्मक कर्म के परिणाम स्वरूप अवचेतन मन आपको शांति का अनुभव कराता है। नंबर 3 पर है ये शांति का वह अनुभव आपको पुनः अपने अवचेतन मन को सुनने और अधिक आध्यात्मिक कर्म करने की शक्ति देता है। इस प्रकार आप आध्यात्मिक रूप से उन्नति करते हैं। नंबर 7 है शत्रु। उतावलेपन और दुर्व्यवहार के कारण आप अपने शत्रु पैदा कर लेते हैं। उस वक्त आपका अहम आपसे कहेगा मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, पर बाद में काफी देर हो जाने पर आपको इसका पछतावा होता है।
नंबर 8 है संबंधों की हानि। संबंध सह अस्तित्व पर आधारित होते हैं, पर अहम सह अस्तित्व के विरुद्ध होता है, क्योंकि यह स्वयं की श्रेष्ठता को महत्व देता है। इसलिए स्वस्थ संबंधों का निर्माण असंभव हो जाता है, क्योंकि अहम इसमें हमेशा बाधाएं उत्पन्न करता है। नंबर 9 अपेक्षाएं। अहंकार से अपेक्षाओं का निर्माण होता है। इसका अपना एक निश्चित कार्यक्रम होता है। इसके सामने इसके सोचने का ढंग इस प्रकार होता है, चाहे कुछ भी हो, यह तो करना ही है, ऐसा तो होना ही चाहिए इत्यादि। दुख का सही कारण यही है, क्योंकि जब अहम का उद्देश्य पूरा नहीं होता तो वह इसे सहन नहीं कर सकता। वह बेचैन हो उठता है और यह नहीं समझ पाता कि समय की डोर उच्च शक्ति के हाथ में होती है। इसके अलावा अपेक्षाएं चिंता भी उत्पन्न करती हैं, क्योंकि वे आप पर अनावश्यक दबाव डालती हैं। अहम के कारण आप स्वयं और दूसरों की अपेक्षाएं करने लगते हैं। वह अन्य व्यक्तियों की झूठी अपेक्षाओं पर जीने की गलत आवश्यकताओं को उत्पन्न करता है। अपेक्षाएं पालने का प्रयास न करें, बल्कि हमेशा अपनी उम्मीद कायम रखें। उम्मीद के बारे में अहम को कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि इसके लिए आपको अपने अंतर से बाहर की कुछ चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसका अर्थ है नतीजा का पूर्ण समर्पण करना तथा ईश्वरीय योजना के लिए स्थान रखना। अहम यह नहीं कर सकता, क्योंकि यह केवल स्वयं और दूसरों पर नियंत्रण करना जानता है। हाँ। मैडम अभी अभी आप बोलिए, जो भी पढ़ा है आप बोलिए। इसमें 9 पॉइंट दिए हैं कि अहंकार किस प्रकार हानिकारक होता है। तो अहंकार हमारी जो उन्नति है, एक आध्यात्मिकता में तो रुकावट का कारण है ही, लेकिन हमारे जो जीवन चक्र चलता है, जीवन शैली होती है, उसमें भी बहुत बड़ी रुकावट करता है। जैसे नंबर 1 पॉइंट दिया है, निर्णय क्षमता समाप्त हो जाती है। हम अपना निर्णय कुछ भी नहीं ले पाते और हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। बस जिसने जो कह दिया उसकी तरफ को चल पड़ते हैं और अपना जो हमारा एक अवचेतन मन है उसकी बात नहीं सुन पाते। नंबर 2 इसमें आता है आध्यात्मिक पतन, और हमारा ये आध्यात्मिक पतन होता है क्योंकि हम दूसरों के इशारे पर चलते रहते हैं और हमारा जो एक अपना निर्णय हमारा कुछ भी नहीं होता। और निम्न स्पंदन, मतलब हम जो है नीचे ही गिरते रहते हैं और हमारे कुछ भी काम सही नहीं होते, हमारी इच्छाएं बहुत अधिक हो जाती हैं और अन्याय का रास्ता भी हमें मिल जाता है, क्योंकि हम न्याय की बात तो कभी करते ही नहीं है कि हमारी इच्छाएं नहीं बढ़ानी है, हमें सही तरीके से और सही सोच विचार से काम करना है। ऐसा वो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उनका जो भौतिक मन है वो हर समय उनको आ, सही रास्ते पर चलने ही नहीं देता, और ये उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। नंबर 5 पे आता है ईर्ष्या। नंबर 7 पर आता है ईर्ष्या। हम दूसरों की अगर कोई हमारे सामने तरक्की कर रहा होता है तो फिर, और हम पीछे जरा भी रह गए तो हम चिढ़ने लगते हैं, उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं और हम उनकी उन्नति को सहन भी नहीं कर पाते कई बार। अब असंतोष, क्योंकि वो सारे ही काम उसके उल्टे पुल्टे होते हैं तो वो असंतोषी बन जाता है, उसको संतोष होता ही नहीं। वो सोचता है बस जो कुछ मैं कर रहा हूँ वही सच है और वही सही है। वो सोच ही नहीं पाता कि मुझे क्या धैर्य रख के क्या काम करना है, क्या नहीं करना, और उसे हासिल करने में जुटा रहता है। बस आज मुझे ये चाहिए, कल मुझे वो चाहिए, उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। तो उन्होंने ये समझाया है कि अवचेतन मन आपको सलाह देता है, क्योंकि वो विनम्र है इसलिए वो हमें अच्छी सलाह देता है। वो हमें आध्यात्मिक रास्ते पर चलने की सलाह देता है और हम उसकी बात अगर माने तो हम सही रहेंगे, नहीं तो फिर हम भटकते रहते हैं। और हमारे जब हम कोई सही काम हमारे होते ही नहीं है तो फिर शत्रु भी बन जाते हैं, यस। क्योंकि हम सही तरीके से अगर पैसा भी कमाने में जुटे हैं तो गलत तरीके से कमाएंगे तो हमारे शत्रु भी बन जाएंगे। और संबंधों की हानि तो होती है, क्योंकि हम केवल
बस अपनी अपने अपनी धुन में ही रहते हैं, हमारे संबंध भी खराब हो जाते हैं। और अपेक्षाएं, क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो दूसरों से ही अपेक्षा करते रहते हैं, बस ये मेरा काम ये बना दे, यहाँ मेरा ये काम बन जाए। वो कभी भी अपनी शक्ति का को पहचानते नहीं है और अपनी शक्ति के अनुसार चलते भी नहीं है। हम्म, और उम्मीद रखने का सही अर्थ, अब दूसरा है ये कुछ सही, बस मेरे को यही समझ आया। ठीक। आपको है तो समझ समझ, यस यस, थैंक यू मैम। इसमें समझने को तो बहुत कुछ है। यस यस, ये बुक ऐसा लगता है कि बाद में आओ कभी और एक बार एक पढ़े, ऐसा हाँ लगता है। जी, हाँ जी। ये हमारे व्यवहारिक जीवन के विषय में हमें समझाती है। हम्म जो छोटी छोटी बातें हैं, ये इंसान को अगर ये सीख ले तो फिर वो अच्छा ही बन जाए। सही है, सही। यस, अभी हाँ। यस, हिरल जी आप पढ़िए। आपको ये उम्मीद रखने का सही अर्थ क्या है, इतना ही पढ़ना है आपको। अच्छी तरह आप आराम से पढ़िए। आपकी कसौटी, हमारी भी कसौटी रहती है मैडम। मुझे तो पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, सब सब पढ़ते हैं, मुझे मैं लास्ट रहता हूँ। कभी मिलता है कभी नहीं। ओके। उम्मीद रखने का सही अर्थ क्या है? एक मिनट सर, आई 2 मिनट शांति से, फिर मुझे वाचन बताना। हाँ। उम्मीद रखने का सही अर्थ क्या है? उम्मीद रखने का अर्थ जीत करना नहीं है, बल्कि समझदारी रखना है। यही आपके लिए एक अजीब सा विचार हो सकता है, क्योंकि आम बोलचाल में कहा जाता है, उम्मीद बनाए रखिए। उम्मीद गलत नहीं है, पर इसके परिणामों में बंधे मत रहिए। उम्मीद का अर्थ निश्चित अपेक्षाएं रखना नहीं, इसका अर्थ होता है उत्साहपूर्ण तथा जोशपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना। एक अर्थ में यह किसी व्यक्ति का हर दिन सकारात्मक रूप से जीना और भविष्य के प्रति भरोसा रखना है होता है। उम्मीद जिंदा रखने के लिए आप किसी भी परिस्थिति को सकारात्मक रूप से अधिक अच्छे तरीके से उसका सामना करें, और आप यह जानें कि ईश्वर वही करेंगे जो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इस प्रकार आप परिणाम से बंधे नहीं होते, और पर अपने प्रक्रिया के महत्व को समझ लिया है। अहम केवल परिणाम पर ही निष्ठा रखता है, जबकि समर्पण करना अवचेतन मन की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। मतलब हमें रख उम्मीद रखना है, पर कोई चीज के लिए जिद नहीं करना है। हमें इसमें ही मान लेना है कि जो ईश्वर हमारे लिए सर्वोत्तम मार्ग चुनता है, और जो भी देता है वो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। यस मैम। ज्यादा अपेक्षाएं भी नहीं रखना है हमें। उम्मीद बनानी है, पर अपेक्षाएं नहीं रखनी है गलत जगह से या गलत, सकारात्मक रूप से जीना है। उम्मीद रखने और का। ये, हाँ, और ये सोचना है कि हाँ, अगर हम सकारात्मक तरीके से चलते हैं, अच्छे जो भी विचारवाणी व्यवहार पे, तो हमारा भविष्य निश्चित ही अच्छा होगा। तो इस तरह से उम्मीद जिंदा रखते हैं, तो भगवान हमको अच्छे ही परिणाम देगा इसके। मतलब हमें उसमें एक हमारे जो इसमें कर्म में जैसे कहा गया है, समर्पण ही रखना है। हम्म हमारा समर्पण भाव हमें रखना है, मतलब हमको उसमें पूरा सरेंडर हो जाना है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं या कुछ भी उसमें। यस, थैंक यू मैम। यस, अभी ऋतु जी आप पढ़ सकते हो। यस, ऋतु जी। यस। आत्म बंधन सभी को। हाँ, पेज नंबर 297 है, अहम से कैसे कैसे निपटे। तो वही हाँ, आप पढ़ना है, आराम से पढ़िए। ओके। हम्म, अहम से कैसे निपटें? अहम और अवचेतन मन के बीच जीवन भर संघर्ष चलता रहता है, पर आप तब तक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ नहीं कर सकते जब तक आप अपने अहम को समाप्त करने के लिए जोरदार प्रयास नहीं करते। इस रास्ते पर चलने के लिए यहाँ 3 सरल उपाय दिए जा रहे हैं। नंबर 1, स्वयं का विश्लेषण करें।
अहम की मात्रा अलग अलग होती है। कुछ लोगों में ये ज्यादा होता है तो कुछ लोगों में कम। हालांकि सब लोगों मैडम में। मैडम मैडम, थोड़ा जोर से हाँ, पढ़ना है, और आप जो पढ़ रहे हो हम सुन रहे हैं। सबके पास बुक्स नहीं है, तो ऐसा पढ़े कि सब सुन रहे हैं आपका। आपने लिए पढ़ना नहीं है फोरम में। ओके, ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर रहे हैं, हाँ, आराम से। ठीक है। अहम की मात्रा अलग अलग होती है। कुछ लोगों में यह ज्यादा होता है तो कुछ लोगों में कम। हालांकि सभी लोगों में कमोबेश यह होता ही है। हाँ, अमीरी, प्रसिद्धि, शांति, सुंदरता, उपहार, प्रतिभाएं इत्यादि ऐसी स्पष्ट चीजें हैं जिनसे अहंकार उत्पन्न होता है। पर आध्यात्मिक अहंकार, विचारों का अहंकार, मैं का अहंकार सबसे बुरा अहंकार होता है। जैसे मैं ही सही हूँ, मैं विनम्र हूँ, यह मेरे कारण ही तो संभव हो पाया है। इतने सारे लोग मेरे पास मदद और मार्गदर्शन के लिए आते हैं। मैं कई सामाजिक कार्य करता हूँ, मैं लोगों के दुख दूर करता हूँ। कई सारे लोग मेरे पास खिंचे चले आते हैं। मैं कई अस्पतालों और पाठशालाओं का निर्माण किया है। मैंने कई अस्पतालों और पाठशालाओं का निर्माण किया है। मैं अत्यंत धार्मिक प्रवृत्तियों वाला इंसान हूँ। मुझे पता है, मुझे बहुत सारी सफलताएं मिली हैं। मैं अपना काम, नौकरी, व्यवसाय कुशलता पूर्वक करता हूँ। जिस क्षण मैं एक एहसास होता है, वही अहंकार का संकेत होता है, और वही आपके आध्यात्मिक पतन का पहला चरण होता है। आपको सभी सफलताएं, प्रतिभाएं इत्यादि ईश्वर की ओर से मिलती हैं। हम उनके साधन हैं, और उन्हें हमें यह सारे उपहार लोगों के साथ बांटने और दूसरों की सेवाओं के लिए दिए गए हैं। हमें ईश्वर का आभार मानना चाहिए और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने हमें जो दिया है उसे हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करें, और कभी यह ना सोचे मैंने यह किया। अब अपने आप का विश्लेषण करें और इस सच्चाई को स्वीकार करें कि आप एक अहंकारी व्यक्ति हैं। कभी कभी आप इसे सही तरह से सोचते हैं तो आपको अपने अहंकार पर हंसी आएगी। ईश्वर से विनती करें और उनसे मार्गदर्शन करने को कहें। आप अहंकारी हैं और सच्चे अर्थ में बदलना चाहते हैं। इसका एहसास करना और इसे स्वीकार करना सबसे कठिन पायदान होता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलना कठिन होता है क्योंकि इसके लिए परिवर्तन की आवश्यकता होती है। अहम को यह पता होता है कि अंततः उसे हटना ही होगा, और वह यही तो नहीं चाहता। इसलिए वह आपको बदलने से रोकता है। इसलिए आपको संकल्प अपने अहम से कहीं अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। आपका संकल्प आपके अहम से कहीं अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। नंबर 2, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखें। याद रखें कि अहम आपके विचारों में होता है। जो आप कुछ अपने काम करते हैं या कुछ उपलब्ध करते हैं तो आप में एक अहंकार की भावना उत्पन्न हो सकती है। लेकिन आप अपनी सोच और व्यवहार में अहंकार की जगह ना दें। अपने मन को किसी दूसरी ओर केंद्रित कर अहंकार से दूर चले जाएं। शुरुआत में आपको अपने आप पर नियंत्रण करना मुश्किल जान पड़ेगा, उसी तरह जैसे कि किसी बुरी आदत को छोड़ना कठिन जान पड़ता है। आपकी आवाज थोड़ा कट रही है क्या? मुझे नहीं आ रही। आपका बुरे मन आवाज आ रही है ना इस सबको? बुरी आदत को लेते हैं। धीरे धीरे ही तो परीक्षा होगी। भले ही आप शुरुआत में आवाज आ रही है ना? सबको आवाज आ रही है मैम सब। की? हाँ मुझे जी, नहीं आ रही है। ब्रेक हो रही है सर बात। हाँ, थोड़ा ब्रेक होती है आवाज। ये चित्रा जी, ब्रेक हो रही है क्या मैम ठीक, की आवाज?
हाँ, थोड़ी सी कम कम, कभी कभी कट कट हो रही है। हाँ ठीक है, थोड़ी। ठीक। ओके, यस, पढ़िए मैम। धीरे धीरे ये विचार कम होने लगेंगे और हाँ जल्द अभी ही ठीक। गायब हो जाएंगे। हम्म, दबाव ठीक बना है मैम। रहेगा, हम्म, पर आपके हार न मानने की ही तो परीक्षा होगी। भले ही आप शुरुआत में असफल हो जाएं, पर गुस्सा ना करें या नकारात्मक ना बने। इसके बजाय आप विनम्र बनकर यह समझें कि शुरुआत में आपको सफलता मिल सकती है। धैर्य रखें, उन्हें प्रयास करें। मुख्य बात यह है कि सफलता मिलने तक आप ईमानदारी पूर्वक प्रयास करते रहें। यदि आप दृढ़ रूप से आगे बढ़ रहे हैं तो सकारात्मक हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप ध्यान देंगे कि चीजें आसान और स्पष्ट होती चली जाती हैं और आप सही मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। सबसे अहम होता है अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखना। नंबर 3, अहंकार भरे विचारों को अपने मन से हटाकर विनम्रता भरे विचारों को वहां स्थान दें। अपने अस्पष्ट विचारों और भावनाओं को लिख लें ताकि उन्हें स्पष्ट किया जा सके और सही विचारों और सही समझ में बदला जा सके। इस तरीके से वह छोटा सा अहंकारी विचार एक बड़े अहंकार में विकसित नहीं हो पाएगा। हालांकि हम सब पर अहम की भावना तब भी आती रहेगी, पर आप अपने मन को नियंत्रण करना सीख जाएंगे। अपना प्रयास लगातार जारी रखें। ठीक है मैम। अभी है ना, आप थोड़ा, आपको जो समझ में आए तो बोल सकते हो मैम, जो भी है। सर इस हाँ जी, इसमें 3 पॉइंट बताए गए हैं। पहले तो उस चीज का विश्लेषण करना कि पहले तो उसको समझना है कि हम हमारे अंदर अहंकार है। पहले कई बार तो हम समझ ही नहीं पाते कि हम अहंकारी हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने मैं शब्द को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है कि जहाँ पे हम मैं बोलना शुरू करते हैं ना कि मैं ये कर रही हूँ, जब हम परमात्मा को भूल जाते हैं कि परमात्मा हमसे जो करवा रहा है, जो भी हमको उन्होंने सुख सुविधाएं दी हैं या जो भी बुद्धि हमें दी है, वो परमात्मा ने ही दी है, क्योंकि वो हम मैं नहीं। तो वो मैं जब हट जाता है, क्योंकि पहले तो वो समझना कि हमारे अंदर का जो मैं है वो है न कि हम हमारे अंदर अहंकार है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम अहंकारी बन रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है हम तो बहुत अच्छे सत्कर्म कर रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन वहां पे मैं शब्द को बहुत ज्यादा हाईलाइट करना कि मैं ये कर रहा हूँ, तो वो चीज को पहले समझना बहुत जरूरी है और उस चीज को बदलना जरूरी है। तो पहले तो हमें माने कि हमने अहंकार आ जाता है। दूसरा है अपने अहंकार पर नियंत्रण रखें। तो जब हमें प्रॉब्लम पता चल गई कि हमारे अंदर मैं की प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे उसको कंट्रोल करें कि हम उसको, हो सकता है कि आज मैं दिन में 10 बार जो काम कर रही हूँ तो उसमें मैं शब्द यूज कर रही हूँ कि हाँ मुझसे ये हो रहा, मैं लोगों को ये सिखा रही हूँ या मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। तो वो धीरे धीरे हम उसको समझ जाएं, उसको नियंत्रण करने की कोशिश करें कि भगवान हमसे ये करवा रहे हैं। क्योंकि मेरी जो अंतर आत्मा है वो मुझे सत्कर्म करने के लिए या जो भी मैं काम कर रही हूँ उसको करने का जो क्रेडिट है वो भगवान से जाता है या हमारी अंतर आत्मा से अवचेतन मन से जाता है। तो शुरुआत में हमको क्योंकि ऊपर नीचे होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हम अपनी उस मैं को खत्म कर सकते हैं, तो धीरे धीरे होगा। और उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया है, अहंकारों भरे विचारों को अपने मन से हटाकर विनम्रता से भरे विचारों को वहां स्थान दें। तो जब भी हमारे अंदर अहंकार आने लगे तो उस अहंकार को पहचान दें और वहां पे एक पॉज ले सकते हैं हम, और वहां पे उस विचार को दूसरे विचार से परिवर्तन दे दें। क्योंकि वहां पे हम वही विचार लेते हैं कि हम मैं ये काम नहीं कर रही हूँ, मुझसे ये जो यूनिवर्स है, हमारी अंतरात्मा है, वो ये काम करवा रही है। तो वहां पे मेरा रोल सिर्फ एक कर्ता का है, मैं सिर्फ वो काम कर रही हूँ। यस। तो जब ये विचार हमारे बदलने शुरू होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा अहंकार है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे कि कोई बैड हैबिट है तो पहले हमें मानना जरूरी है कि मेरे अंदर ये गलत आदत है, फिर उस आदत को कंट्रोल करना और धीरे धीरे वो आदत छूट जाएगी। यस, थैंक यू मैम। थैंक यस। यस पुष्पलता जी, आप पढ़िए मैम टॉपिक। थैंक यू मैम, थैंक यू सभी को, थैंक यू। यस, पेज नंबर 299 है। क्या मनुष्य में अहंकार जन्म से ही होता है या समय के साथ ग्रहण किया जाता है? पढ़िए।
क्या मनुष्य में अहंकार जन्म से ही होता है या समय के साथ ग्रहण किया जाता है? आंसर, मनुष्य के पास भौतिक मन होता है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी पर उसके संपूर्ण रूप से अहंकारी होने की काफी संभावना रहती है। कुछ लोगों में दूसरे के मुकाबले कम अहंकार होता है और कुछ में अधिक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ आत्माओं ने अपने पूर्व जन्म में अपने अहम पर विजय पाने का प्रयास किया होता है और अब वे विनम्र हैं, जबकि दूसरे विनम्रता के गुण को ग्रहण करने में असफल रहे फिर से पुनर्जन्म लेकर पृथ्वी पर आ जाते हैं। दुर्भाग्यवश पृथ्वी पर अहम को बढ़ावा मिलता है, जिससे और अधिक दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ इसका एक सरल उदाहरण दिया गया है। बदला लेना भी एक बड़ा पाप होता है, क्योंकि यह योजनाबद्ध तरीके से होता है। यह नकारात्मक उद्देश्य से किया जाता है। आइए चौथे लोक के पांचवें स्तर के एक व्यक्ति की स्थिति पर विचार करते हैं। वह बदला लेने वाला इंसान नहीं है, की नहीं है, पर किसी कार्य दुनिया में कुछ ऐसी चीजें घटती और हेलो। उसका चेतन मन उसे संकेत देता है कि उसमें आवाज नहीं आ रहा है क्या? और जंगल की आग की तरह फैलती है। यह इतनी अधिक फैल जाती है कि घृणा में बदल जाती है। जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां आपके अंदर घृणा भर जाती है, तब आप अपने अवचेतन मन को सुप्त होने की अनुमति देते हैं। इसलिए आपके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता और कोई भी तर्क आपको शांत नहीं कर सकता। आप उस घृणा से अंधे हो जाते हैं और आप में बदला लेने की भावना आ जाती है। जब आप किसी से बदला लेते हैं, तब अवचेतन मन सुप्त हो जाता है और आपके उभरने का मौका लगभग खत्म ही हो जाता है। इसीलिए चौथे लोक के पांचवें स्तर की उस आत्मा में शुरुआत में बदले की भावना जन्म नहीं लेती, पर चूंकि वह अपने अहम पर काबू नहीं रख पाया, इसलिए उसका आध्यात्मिक पतन हो जाता है। इसका एक एरोवाइज दिया हुआ है। पहले अहंकार थोड़ा सा आता है, उससे ईर्ष्या जन्म लेती है, फिर क्रोध आ जाता है, फिर घृणा बनने लगती है और धीरे धीरे किसी भी व्यक्ति से प्रतिशोध यानी बदले की भावना लेने के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। प्रतिशोध मनुष्य का एक निम्नतम गुण है और आध्यात्मिक नियमों में बदले की भावना वाले लोगों के लिए कोई रियायत नहीं होती। इसलिए अहंकार के प्रति सचेत रहें। यदि समय पर नियंत्रित न किया जाए तो यह एक बहुत प्रबल नकारात्मक ताकत बन सकता है, जो जीवात्मा को हानि पहुंचाता है। व्यक्ति प्रतिशोध अलग अलग तरीकों से ले सकता है। प्रतिशोध का अर्थ शारीरिक नुकसान पहुंचाना नहीं, जो कि इसका शाब्दिक अर्थ है। आप किसी को नीचे गिराकर, उसे छोटेपन का अनुभव करवाकर या उसे गलत काम करवाने के लिए तैयार कर भी प्रतिशोध ले सकते हैं। जब आप जानबूझकर किसी को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप उससे प्रतिशोध लेते हैं। वेरी नाइस मैम। कुछ बोलना चाहते हैं? मेरा मेरा कहना ऐसा रहता है कि बिना देखे बोलना है बुक को। आप जो पढ़ा है ऐसे ही आना चाहिए। 2 लाइन आए चलेगा, पूरा बताने को नहीं चाहिए। जो आए 2 लाइंस जो भी आपने पढ़ा है वो अपने आप आना चाहिए, फिर वो अंडरस्टैंडिंग हो गया।
पढ़ के फिर से बताना तो नहीं, अच्छा नहीं है। माना एक भली आत्मा है और वो एक सिंपल वर्ड्स में हम ये कहते हैं कि शुरू से उसके अंदर अहंकार नहीं है, हम्म। या फिर मतलब ऐसी दुर्गुण वाली भावना नहीं है। माना कोई गरीबी से उठता है, किसी महिला का ही उदाहरण लेते हैं, तो पहले तो वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए बहुत मेहनत करती है, प्रयास करती है। धीरे धीरे जब उसकी अर्निंग्स अच्छी होने लगती है, तो उसमें धीरे धीरे थोड़ा और विकास होता है कि मुझे ये चीज मिल जाए और अच्छा हुआ। जब सब पा लिया, तो वो दूसरों से तुलनात्मक अध्ययन करना शुरू कर देती है, और उसे वो चीज अच्छी लगने लगती है क्योंकि उसके पास सारी सुख सुविधाएं आने लगती हैं। फिर वो थोड़ा तुलना करेगी, कोई मुझसे आगे ना बढ़ जाए। आगे बढ़ जाए तो एक थोड़ा सा भाव उत्पन्न हो जाता है, थोड़ा जलन का, कि भाई आगे ना बढ़े थोड़ी और। बढ़ते बढ़ते यदि कोई ज्यादा ही चला गया और वो उससे उच्च स्तरों वाला हो गया, तो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो उसके मन में फिर यही भावना और उत्पन्न होती है कि नहीं नहीं, इसे ये मुझसे आगे कैसे है, मैं इससे पीछे कैसे हूँ। करते करते वो थोड़ा और आगे बढ़ जाता है कि अगर थोड़ा और उसके अहम को थोड़ी शक्ति मिल गई कि नहीं, मुझे तो किसी तरह से इसको आगे जाने ही नहीं देना है, तो वो किसी ना किसी रूप में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक रूप से क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हम्म, सही है। बहुत बढ़िया। तो आज है ना, लास्ट को मनीष सर को भी बोलना है। आज आज भी बंद हुआ है ना, तो मनीष सर ने जो भी समझाया वो हमें समझाएंगे। बात। तो मैं पढ़ता हूँ अभी। पेज नंबर 301 है, विनम्र बनने का क्या अर्थ है। एक, इस बात को ध्यान में रखना कि आपकी रचना एक उच्च शक्ति द्वारा की गई है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला एक सच्चा जिज्ञासु एक विनम्र व्यक्ति ही होता है। सृजन के बारे में ऐसे व्यक्ति की समझ स्पष्ट होती है और उसे पता रहता है कि उसका सृजन ईश्वर ने किया है। विनम्र होने का अर्थ कभी इस सच्चाई को नहीं भूलना है, हम सभी का निर्माण ईश्वर द्वारा किया गया है और हम सभी उनसे जुड़े हैं। एक ज्ञानी, न्यायप्रिय और करुणामय ईश्वर से जुड़ना एक आशीर्वाद है और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम विनम्र बने रहकर इस रिश्ते को सदैव बनाए रखें। विनम्र गुण सबको प्यारा है। जो विनम्र व्यक्ति रहते हैं वो उनका सभी लोग सुनते हैं। क्रोधी हो, आनंदी हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी सुनते हैं। तो ये विनम्र के बारे में पहला अहंकार हो गया, अभी पढ़ रहे हैं हम विनम्रता के बारे में, तो ध्यान रखिए। दो, यदि अहंकार का अर्थ स्वार्थी होना है, तो वही विनम्रता का अर्थ निस्वार्थ होना है। ईश्वर और उनकी खूबियों को जानने के लिए उनकी खूबियों को जीवन में उतारे। ईश्वर का सबसे पहला गुण है विनम्रता। विनम्रता स्वाभाविक रूप में होती है। यदि आप प्रकृति पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ईश्वर ने सुंदरता का निर्माण किया है और उनके सृजन को जो चीज सुंदर बनाती है वह न केवल रूप रंग है, बल्कि एक यह सच्चाई की प्रकृति में विनय होता है। ये पूरी तरह से निस्वार्थ होती है। ये निस्वार्थता की खूबी ही तो आध्यात्मिकता का मूल होता है। इसके अलावा प्रकृति सहजीवी होती है। जलधाराएं नदियां बनती है, नदियां सागर बनती है और सागर महासागर। प्रकृति में संतुलन, एकता, लयबद्धता मौजूद होती है और उससे भी बड़ी बात है कि इसमें विनम्रता होती है। जल की धाराएं कभी खुद को नहीं कहती कि वह महासागर बनना चाहती है। उसे इस संसार में अपनी जगह के बारे में ज्ञान होता है। वह अपने कार्यों को नम्रता पूर्वक खुशी खुशी स्वीकार करती है और एक महान उद्देश्य के लिए निरंतर कार्य करती रहती है। ईश्वर मनुष्य से भी यही चाहते हैं। आध्यात्मिकता की सच्ची कला है निस्वार्थ सेवा, जो प्रकृति की एक बड़ी विशेषता है। समझ में आया ना। तो नेचर हमेशा विनम्र रहता है, वो बता रहे हैं। तीसरा पार्ट है, विनम्र होने का ढोंग न करे, बल्कि वास्तव में विनम्र बने।
तो ये बहुत है, बहुत रहते हैं लोग ऐसे। तो जब, लेकिन उनको ज्यादा कभी गुस्सा आया तो समझ में आता है कि वो रियली है क्या नहीं। ठीक है। जैसे अहंकार विचारों में होता है, उसी प्रकार विनय भी विचारों में होता है। अहम अपनी अपवित्र भावना को सही और अच्छे रूप से छिपाए रखने में प्रबल होता है, और आपका इस बात को लेकर मूर्ख बनाता है कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। यह इसलिए कि अहम स्वार्थी होता है और उसे किसी भी कीमत पर अपना उद्देश्य पूरा करना होता है। ये कीमत आपका अपना अवचेतन मन और आत्मा हो सकती है। कई सारे मनुष्य विनय का मुखौटा लगाए रहते हैं। उनके कार्य और वाणी से ऐसा प्रतीत होता है कि वे विनयशील है, पर उनके विचारों में अहंकार और श्रेष्ठ होने की भावना कूट कूट कर भरी होती है। वे कुछ समय के लिए लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, पर एक न एक दिन इन लोगों का भेद खुल ही जाता है। इस एकदम सही बोला है, कारपोरेट में तो बहुत होता है ऐसा। मनीष सर को पता होगा। यस। चौथा, आप यदि आध्यात्मिक मार्ग पर है तो अहंकारी और सही होने के दंभ को न पाले। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर है तो इसे लेकर अहम न पाले। पृथ्वी पर जीने की खातिर जब आपको सभी आवश्यक ज्ञान उपलब्ध हो और तभी भी आप गलत राह ही अपना ले, तो आपका आध्यात्मिक पतन तेज और ज्यादा गंभीर हो जाता है। पृथ्वी पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि वे ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ज्ञान फैलाकर और लोगों को जीने का सही तरीका दिखाकर वे दुनिया में प्रकाश फैला रहे हैं। पर कई सारे तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं को इस बात का घमंड होता है कि वे ज्ञानी है। ये आध्यात्मिक अहंकार है जो सबसे बुरा अहंकार होता है। सबसे बड़ा स्पिरिचुअल ईगो बहुत बड़ा होता है। ये जीवात्मा का सबसे अधिक स्तर का दुराचरण है। यदि आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर उन्नत होना चाहते हैं तो सही गुरु चुनना सबसे अहम बात होती है। याद रखें कि बहुत सारे गुरु सत्ता के इतने भूखे होते हैं कि उन्हें सही तरह से पता होता है कि वे अपने शिष्य को चालाकी से किस प्रकार संचालित किया जाए। वे अपने विद्यार्थी के अहम को बढ़ावा देते हैं और उसके भय का प्रयोग उसकी चालाकी पूर्वक संचालित करने में करेंगे। आध्यात्मिक मार्ग आसान नहीं होता, इसमें कठिन सत्य मौजूद रहते हैं। इस पर चलने के लिए आपको अपने आप में झांकना होगा और अपने दुर्गुणों को स्वीकारना होगा। गलत गुरु आपको वही चीज देंगे जो आप सुनना चाहते हैं। वे आपको ऐसी चीजें नहीं देंगे जिसकी आपको वास्तव में जरूरत है। जबकि सच्चा गुरु हमेशा एक विद्यार्थी भी होता है। आपका गुरु विनयशील है या नहीं, इसे परखने की यह पहली निशानी है। तो हमें विनम्रता कैसे, ये तो निशानी सब कुछ बोला। जैसा कोई नया नया एमएलए रहता है ना, वो विनयशील में आता है भाषण देने के लिए लेकिन कोई उसको कोई तंग किया तो भड़ास निकालता है इमिडिएटली बीच में ही, है ना। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल रहते हैं। तो होता है। और विनयशील जो रहते हैं लोग, वो है ना, हमेशा बात करते हुए शांतता पूर्वक बात करते हैं, जोर जोर से बात नहीं करते, गुस्सा नहीं होते। गुस्सा भी नहीं आता, उनको आता है लेकिन वो ऐसा निकालते नहीं डायरेक्टली। हमेशा याद रखें कि आप ईश्वर के विद्यार्थी है। आपके पास जितना भी ज्ञान है, जितने गुण हैं और आपके अंदर कितनी जितनी भी अच्छाइयां हैं, वे आपकी अपनी नहीं है। ये सभी आप से होकर बहती है। आपका मन, शरीर तथा जीवात्मा सौभाग्यशाली होता है कि वे अच्छाइयां उनसे होकर प्रभावित होती है। ये प्रभाव आपको सही मार्ग पर बनाए रखेगा। पर जब आप उस प्रभाव को अपने नियंत्रण में करने लगते हैं और ये सोचना शुरू कर देते हैं कि इन सारी चीजों के लिए आप खुद जिम्मेदार है, तो आप धीरे धीरे यही सही पर निश्चित रूप से उस प्रभाव को बाधित करने लगते हैं। और एक दिन वह प्रभाव कमजोर होता जाएगा और आखिरकार समाप्त हो जाएगा। अच्छाओं के प्रभाव में आपको नहीं छोड़ना है, बल्कि आपने उसे छोड़ दिया है
आपने उसे अहंकार में ग्रस्त होकर छोड़ा है। आध्यात्मिक नियमों के अनुसार वह प्रभाव विनम्रता की ओर बहता है, इसलिए अब वह एक दूसरे माध्यम की ओर मुड़ जाएगा जो दुराचारी जीवात्मा नहीं होती। एक ऐसा माध्यम जो सेवा की अवधारणा को समझने के लिए खुला होता है। माध्यम के रूप में आप ही तो सेवा करता होते हैं। सेवा कार्य पर आप सहसृजनकर्ता बन जाते हैं। पर जिस क्षण आप में अहम आता है, आप अकेले चलना शुरू कर देते हैं और अपने आप को ईश्वर से अलग अलग कर लेते हैं, तब आप अपने मन और शरीर के भरोसे रह जाते हैं, तो अत्यंत सीमित होते हैं। जाहिर है कि आपकी जीवात्मा तब आपके मन और शरीर की तुलना में तेजी से अवनत होने लगती है, क्योंकि यह वह चीज है जो ईश्वर के बिना जीवित नहीं रह सकती। यह अपने सूत्र में पोषण लिए बिना नहीं रह सकती। मूल्यवान होने के लिए आपको आध्यात्मिक संपत्ति और शक्ति की आवश्यकता होती है। हमको चीजों पर नियंत्रण करना अच्छा लगता है, इसलिए वो आपको कहेगा कि ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने पर आप शक्तिहीन हो जाएंगे। हम आपको ईश्वर से तोड़कर आपके सामने शक्ति की झूठी माया उत्पन्न करता है। यह आपको निरंतर रूप से भौतिक संपत्ति और प्रसिद्धि प्राप्त करते पीछे लगाएगा। हाँ, यह आपको बेचैन कर लेगा और आपको वो बेचैनी की एक सकारात्मक उद्देश्य की जैसी महसूस होगी, और आप अपने भौतिक दुनिया में ज्यादा से ज्यादा पाने की तरफ दौड़ पड़ेंगे। अहम को पालकर और अपने अवचेतन मन की तुलना में अपने भौतिक मन को अधिक महत्व देकर आप पूरी तरह से अपनी जीवात्मा को अनदेखा करने लगते हैं और अहम के खतरनाक हाथों को और मजबूत बना देते हैं। वह भ्रम केवल तभी टूटता है जब जब आपकी मृत्यु होती है। जब आपकी जीवात्मा का मूल्यांकन होता है, तब आपका भ्रम टूट जाता है। भ्रम टूटने की वास्तविक स्थिति देर से आती है और आपको एहसास होता है कि आपकी अमर जीवात्मा की एक ऐसा तत्व है जिसका सच्चा मूल होता है। आप अपनी पूरी जीवन उन चीजों पर खर्च कर डालते हैं जो अस्थायी होती है। आप अपनी सारी शक्ति को भौतिक तथा सांसारिक सत्ता को अर्जित करने के में लगा देते हैं। सत्य के बारे में मत सोचिए, आध्यात्मिक शक्ति के बारे में सोचिए। आप जिन चीजों को देखते हैं वे अस्थायी है, आप जिन्हें नहीं देख पाते वे अनंत है। यदि आप इस सत्य को ध्यान में रखकर जीवन जिए, तो आप कभी न खत्म होने वाली धन संपत्ति और प्रसिद्धि की लालच में नहीं करेंगे। हाँ, सही है। दरअसल जब वह धन संपत्ति और प्रसिद्धि आप तक पहुंचेगी, तो आप ईश्वर के प्रति कृतज्ञ महसूस करेंगे। आपको इस बात का एहसास होगा कि आपको उस मजबूत स्थिति में इसलिए रखा गया है ताकि आप दूसरों को प्रेरित कर सके और ईश्वर के कार्य को कर सके। ईश्वर के कार्य करना का अर्थ है अपनी स्थिति का उपयोग दूसरों के विकास के लिए करना, लोगों को उनके दुख परेशानियों से बाहर निकालना, उन्हें शक्ति प्रदान करना और आखिरकार किसी दूसरे की जीवात्मा को ऊंचा उठाने में मदद करना ही प्रत्येक मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो ये मास्टर का इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि विनम्रता एक कमजोरी है? तो ये मेरे लिए प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। ऐसा उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि वे विनम्रता का असली अर्थ नहीं समझते। आत्मसम्मान और विनम्रता साथ साथ चलते हैं। इसका अर्थ यह है कि चाहे जो भी हो जाए, आप वही करेंगे जिससे आपकी या किसी और व्यक्ति की जीवात्मा को कष्ट न पहुंचे। इसका अर्थ है सही निर्णय लेना, अपनी सीमाओं को जानना और किसी और को दुख न दे या उनका अपमान न करना। विनम्रता को कभी कमजोरी के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि अहंकार तो आपकी कमजोरी है, तो आपको अपने दुर्गुणों को स्वीकार करने से रोकता है। विनम्रता आपको अपने अवचेतन मन से काम करने में मदद करती है, और अवचेतन मन रूप रंग बाहरी बनावट की बात नहीं सोचता या आपके
अहम को कुचलता है और वही करता है जो सही है। कभी आप अपने दुर्गुणों का स्वीकारते हैं, पर आप तब भी अप्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अपने दोषों को स्वीकार करने से शांति मिलनी चाहिए, न कि दुख। कुछ लोगों को अपनी गलतियों को स्वीकार करने में लंबा समय लगता है। ये एक स्पष्ट संकेत है आपका अहंकार अपनी। आपकी आवाज कट रही है। ओके, अभी आ रहे क्या, देख लीजिए। न देखिए दुख, कुछ लोगों को अपनी हाँ, गलतियों अभी को ठीक है। स्वीकार करने में लंबा समय लगता है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपका अहंकार अपने काम में जुटा है। विनम्रता का सर्वोच्च मूल्य है, क्योंकि यह आपको अपने अंदर की नैतिक सच्चाई तक जा पहुंचाती है और आपको अपना मार्गदर्शक बनने में मदद करती है। वो कमजोरी कैसी हो सकती है? विनम्रता आपको अपने आप के प्रति ईमानदार बनाती है। आप क्षण भर में यह जान सकेंगे कि आपके अहम को चोट लगी है या आप अपने विश्वास पर अडिग है। नैतिक निर्णय लेना एक अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने आध्यात्मिक अंतर्मन से कार्य करते हैं। विनम्रता का अर्थ दुष्टता को सहन न करना है। कई सारे लोग कायर बनकर विनम्रता को एक बहाना बना लेते हैं, और निश्चित रूप से एक कमजोरी है। विनम्रता का अर्थ है दुष्टता को हतोत्साहित कर उसे लड़ना, और यह जानना कि ऐसा करने की शक्ति ईश्वर के द्वार में ईश्वर के द्वार से प्राप्त होती है। यस, ये है विनम्रता। मुझे लगता था कि विनम्र बनना मीन्स कमजोरी है। महात्मा गांधी जी याद आते हैं हमेशा। विनम्र, तो विनम्रता का मतलब ये नहीं कि चुप बैठना है। ऐसा बोल रहे कि चुप नहीं बैठना है हमें। कोई गलत कर रहा है तो हम उसे बोलना है, एटलीस्ट खुद के प्रति तो बोलना है। कोई आपको तकलीफ दे रहा है तो गांधी जी जैसा नहीं करना है, डायरेक्टली बोलना है। ऐसा है। और विनम्रता की नम्रता से बोलना है। हम्म विनम्रता से बोलना है। हम्म विनम्रता के साथ समझाना है, न कि अपने घमंड के साथ, या तुम्हें इतना भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं पता, ये शब्द नहीं बोलने। हाँ, विनम्रता। विनम्रता से हम उसको समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। यस, विनम्रता से संयम बढ़ता है। आप हाँ जब जी। विनम्रता से हमेशा बात करेंगे तो आपका संयम बढ़ता है, कब कैसा क्या बोलना है समझ में आता है और ना। लोग हमारी बात मानते भी हैं। हाँ, पेशेंस बढ़ते हैं हमारे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, विनम्रता। शिक्षक लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शिक्षक वैसे स्टूडेंट होते हैं, जैसे घर में माता पिता वैसे ही बच्चे होते हैं। तो विनम्रता बात बहुत ये है। जैसा, ठीक है, बहुत बोलने के लिए है तो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे इसमें। यस, अभी क्यों नहीं पड़ेगा। यस चित्रा जी। हाँ जी। हाँ, अभी 5 मिनट है। ये खत्म नहीं होगा आई थिंक। थोड़ा अक्षता। ही पॉइंट है, तो पॉइंट है, बस थोड़ा सा ही है। हाँ, तो कोई व्यक्ति ये कैसे जान सकता है कि वो अहंकारी है? ये पॉइंट आप पढ़िए बस। कोई व्यक्ति यह कैसे जान सकता है कि वह अहंकारी है? अहंकार के लक्षण इस प्रकार हैं। नंबर एक, आपको ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं होता। तो हम अहंकार के कारण ईश्वर की शक्ति में भी विश्वास नहीं करते। अपने दोषों को स्वीकार करना आपके लिए मुश्किल होता है। जब आप यह जब आप यह एहसास करते हैं कि आप गलत थे और दूसरा सही, तो यह बात आप सह नहीं पाते। आप सच्चाई से भागते हैं। नंबर 5 है, आपको लगता है कि आप दूसरों से बढ़कर हैं। नंबर 6, आप मानते हैं कि केवल आप ही प्रतिभाशाली हैं। नंबर 7, आपको यह लगता है कि आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। नंबर 8, आप मानने लगते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं
और आध्यात्मिक ज्ञान पाने की आपको आवश्यकता नहीं है। नंबर 9 है, आप केवल अपने ही दृष्टिकोण को सही मानते हैं। नंबर 10, आप लोगों को लगातार नीचा दिखाते हैं और उन्हें छोटे होने का एहसास दिलाते हैं। नंबर 11, आप इस बात की परवाह नहीं करते कि आपने किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाई है। नंबर 12, आप अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय खुद को ले देते हैं। नंबर 13, आप यह स्वीकार नहीं कर पाते कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मामले में किसी न किसी मायने में आपसे बढ़कर हैं। नंबर 14, आप प्रार्थनाओं को महत्व नहीं देते। आप इस बात को नहीं समझते कि दोष हर किसी में होता है और हर आदमी गलतियां करता है। आप केवल नंबर 16 है, आप केवल अपने बारे में सोचते हैं। नंबर 17, आप एक अधीर क्रोधी, दूसरों की गलतियों से आप चिढ़ते हैं और बहुत अक्खड़ व्यक्ति हैं। नंबर 18, आप परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं। नंबर 19, दूसरे अगर आपसे असहमत हो तो आप बर्दाश्त नहीं करते। बहुत बढ़िया। मनुष्य नहीं अगला, नहीं नहीं, अभी बस मैं बस काफी बड़ा है अगला तो। बड़ा है वो। तो इसमें कुछ खत्म हो सकता है। यस। पुष्पलता जी मैम, आप पढ़िए मैम, ये खत्म करेंगे पाठ। मनुष्य की मनुष्य विनम्रता कैसे हासिल करे। नंबर 1, अपने अवचेतन मन को जागृत कीजिए। जब आप अपने अवचेतन मन द्वारा संचालित होते हैं, तब विनम्रता आपका स्वाभाविक गुण बन जाता है। नंबर 2, प्रार्थना कीजिए। जब आप सच्चे मन से और नियमित प्रार्थना करते हैं, तो आपको हमेशा इस बात का एहसास होता है कि आप ईश्वर द्वारा रचे गए हैं। यह सत्य आपको विनम्र बनाए रखता है। सह अस्तित्व और एकता को समझिए। ईश्वर ने हर किसी को समान बनाया है, इसलिए जिस क्षण आपको लगे कि आप दूसरों से बढ़कर हैं, समझ लीजिए कि आपकी सोच में कोई दोष है। हम सभी पृथ्वी पर अपनी परीक्षाओं, प्रशिक्षण और जीवन कार्य पूरा करने के लिए अपनी अपनी खूबियां लेकर आए हैं, इसलिए एक दूसरे से बढ़कर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। नंबर 4, दूसरों की सेवा करना सीखें। अहंकार चाहता है कि केवल उसकी ही इच्छा पूरी हो, लेकिन विनम्रता आपको सेवा के मार्ग पर ले जाती है। नंबर 5, खुले विचार रखिए और दूसरों के दृष्टिकोण को समझिए। नंबर 6, अपने दोषों को स्वीकार कीजिए। ऐसा करने से ही आप खुद को बदल सकते हैं। नंबर 7, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपने मन का द्वार हमेशा खुला रखिए। एक विनम्र व्यक्ति हमेशा एक विद्यार्थी भी होता है। बहरहाल, आध्यात्मिकता में बहुत अधिक गहरे मत जाइए। हमारे कहने का अर्थ है कि केवल लिखित ज्ञान में मत उलझिए। विद्यार्थी के रूप में क्रमिक रूप से अपनी सीखी हुई चीजों को लागू कीजिए। जब आप अपनी शिक्षा को असल अमल में लाते हैं, तो आप अपनी जीवात्मा को सबल बनाते हैं। लेकिन यदि आप ज्ञान में ही उलझे रहते हैं और उसके जरिए खुद को भीतर से बदलने की कोशिश नहीं करते, तो आप अपने अहंकार को शक्ति प्रदान करते हैं। नंबर 8, दयालु और सहृदय बनिए। दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखिए, दूसरों की परवाह कीजिए और उनकी परिस्थितियों को समझिए। धैर्य रखिए। याद रखिए कि लोग आध्यात्मिक विकास के अलग अलग स्तरों पर होते हैं और उनकी परीक्षाएं, उनके प्रशिक्षण और कर्म भी अलग अलग होते हैं। उनके आध्यात्मिक ज्ञान का स्तर भी समान नहीं होता। उन्हें तौलिए मत, बस उनके विकास में मदद कीजिए। जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है या फिर आप भौतिक जगत में कुछ उपलब्ध करते हैं, तो हमेशा इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और पृथ्वी पर आपकी मदद करने वाले आपके आसपास के लोगों
और जीवात्मा जगत के अपने परिजनों को भी धन्यवाद। नंबर 11, जब आप संदेह में हो तो ऐसे व्यक्ति की सलाह लें जिस पर आपका भरोसा हो। आज की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अपने अहंकार के कारण किसी से मदद या सलाह मांगने में संकोच करते हैं। वे इसे कमजोरी का लक्षण मानते हैं। आपको मदद की आवश्यकता है, इस सच को खुलकर स्वीकार करने के लिए भी आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। लेकिन मदद नहीं मांगना और अपने आप को यह भरोसा दिलाना कि आप बिना किसी की सहायता के अपनी समस्याएं सुलझा लेंगे, यह अहंकार का लक्षण है। नंबर 12, ईश्वर के आगे समर्पण कीजिए। सही रास्ते आवाज गई। अपना पूरा प्रयास कीजिए, लेकिन यह जान लीजिए केवल ईश्वर के हाथों में है। जैसा आप सोचते हैं, ईश्वर की योजना उसकी तुलना में कहीं ऊंचे स्तर की होती है। आध्यात्मिकता में अहंकार को नष्ट करना शामिल होता है और अहंकारी लोगों के लिए यह एक डरावनी चीज होती है। इसलिए यदि आप बहुत अहंकारी हैं तो आपके लिए आध्यात्मिक यात्रा बहुत मुश्किल होगी। अहंकारी मनुष्य के लिए खुद को बदलना असंभव नहीं होता, लेकिन उसके बदले के लिए उसे बदलने के लिए बड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि उसका अहंकार अपनी पूरी ताकत से उसे बदलने से रोकेगा। वर्षों से अपने अहंकार के कारण आपकी जड़ें इस भौतिक और सांसारिक जगत में गहराई तक फैल चुकी हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ है उन जड़ों को काटना और उच्च स्तरीय ज्ञान की जड़ों को रोपना। अहंकार का बोझ लिए कोई उड़ान संभव नहीं। विनम्रता आपको उड़ान भरने तथा जमीन पर पांव जमाए रखने, इन दोनों में एक साथ मदद करती है। यस, है। चैप्टर पूरा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अभी लास्ट 2 दिन बचे हैं, हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। आज मेरी किताब तो आ गई। मेरी मेरी ऑलरेडी आ गई है, सबकी बुक आ गई है ना। हाँ, यस, दिखाई है, वेरी गुड। यस, अपनी अपनी बुक की फोटोग्राफ दी डालिए ग्रुप में, ग्रुप में ओपन कर। यस, बहुत बढ़िया। यस, वेलकम टू सुप्रिया जी मडगांवकर। यस, सुप्रिया जी ने कल, थोड़ा ध्यान से सुनिए, कल उन्होंने उनके घर में शिविर लगाया था, ज्ञान ध्यान का। अराउंड 50 लोग आए थे, खाना भी परोसा। जो मास्टर्स आए थे उनको खाना परोसा, जो बाहर से आए उनको भी नाश्ता दिलाया, मंडप लगाया था। एक शादी हो सकता था उसमें, तो इतना खर्चा किया है, तो हम जोर से तालियां बजाएंगे सुप्रिया जी के लिए। बहुत बढ़िया। हमने फोटो भी डाले थे कल। हाँ जी, मैंने देखे हैं फोटो। यस, उनके घर में हुआ था, उनका घर है, और उनका घर उन्होंने खुद बनवाया है, खुद के मेहनत से बनाया है, प्लॉट लेके खुद बनाया है, बच्चों के लिए बनाया है। बहुत बढ़िया घर है, बहुत अच्छी वास्तु है, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी वास्तु। और खाना भी अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था, टेस्टी था, प्रॉपर गोवन फूड था हमें कल। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसलिए वो आज आई नहीं। नहीं नहीं, तुम्हारी शॉल इधर ही है सर। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहे थे ना आप। हाँ, हाँ। ओके। चलिए, बहुत अच्छा काम किया आपने। यस, बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत मास्टर्स आ गए थे, बढ़िया। यस, आज ध्यान कौन लेगा? मनीष सर ध्यान लेंगे क्या आप? एक हाँ, मिनट सर, आपकी शॉल इधर रखा है क्या आपने ना? मैं देखता हूँ, मुझे लगता है मेरा पास है, मेरा आपने दिया हुआ। तो वो किसका है? पता नहीं। एक रोशन सर का है। हाँ, लिया कि नहीं पता नहीं, रोशन सर ने। नहीं बोला वो मेरे को इधर, वो गलती से इधर छोड़ के गया है। ठीक है, ठीक, ठीक है, बाकी प्रोग्राम में दीजिए। प्रोग्राम में लेके आओ बोला मेरे को।
हाँ वही वो ज्यादा यानी चार थी ना वो, एक जैसी वो तीन दी ना, एक बची थी उधर। ओके ओके। आपकी है तो चेक करो। मेरे रहेंगे, देखता हूँ बैग में। आप, बैग में देखता हूँ। हाँ आपके पास आपकी, नहीं तो मैं लेके आऊँ। यस, बहुत बढ़िया। लेकिन सेशन मिस हो गया है उसके कारण, 3 दिन, 3 4 दिन। हाँ वो गया नहीं, आज क्यों हाँ। मिस हो गया मालूम है आपको, नहीं भूलने का, मैं 2 बार गिरी है। क्यों? लगा है मुझे को, नहीं नहीं लगा है मुझे। मैं आप कैसा गिरा वो समझ आके हंसा। गिरा नहीं तो समझ गिर वैसा नहीं हुआ वो, वैसा नहीं हुआ वो, पूरा इधर भी सिर पे लगा, पाँव में बहुत लगा है, दोनों पाँव में। दोनों बारिश हो पाँव में गई थी लगा। क्या? खाना खाया कि नहीं नहीं? नहीं सुप्रिया मैम, आपने खाना खाया आज? नहीं, हाँ, खाना खाना आज चाहिए। नहीं, क्या हुआ मालूम नहीं, खाने के नहीं, मैं तो उधर नारियल ये वो नारियल का ये है ना, वो क्लीन कर रही थी। हाँ, ओके। तो मैं गिरी, बहुत लगा मुझे सर, इसके लिए मैंने ज्यादा बैठने को नहीं हो रहा, इसके लिए मैं अभी ध्यान के लिए आई हूँ। ठीक है, ठीक है, ध्यान हुआ तो कीजिए, नहीं तो सो कर भी कर सकते हो आप, आपकी इच्छा। नहीं पीठ पीठ नहीं, पीठ पीठ 2 बार गिरी है मैं हम लोग गए थे ना उधर मंदिर के, वहां वहां भी गिरी मैं। हम आप सबके लिए, आप आपके लिए नहीं, आपके लिए हम प्रे करेंगे, आप अच्छा बनो जल्दी। पीठ में बहुत लगा है, हाथ में दोनों लगा है, दोनों पाँव में लगा है, यस यस, ठीक है। और सिर में लगा है। पीछे अरे, वो ये रहता है ना हमारा, जो वो स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के नीचे, हाँ फाइनल कॉर्ड, ब्रेन के नीचे उधर बहुत बड़ा हुआ है। हाँ, ओके ओके ओके। कुछ तो अच्छा तो होगा सिर थोड़ा इसलिए ऐसा गिरा। हाँ, कुछ तो अच्छा होने रुकने को वाला है थोड़ा, इसलिए गिरा। हाँ कुछ तो प्रॉब्लम ऐसा, सिर पकड़ने को बहुत प्रॉब्लम हो रही। ओके ओके, हमने 5 मिनट आपका ही सुना है, अभी आप ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ अभी हाँ, नहीं तो नहीं, मैं क्यों बोली, नहीं बोलने वाली तो तुम सोचेंगे मैं ध्यान में नहीं आ रही। ओके, कल कल अच्छा हो जाओगे आप, डोंट वरी। यस यस, मनीष सर, आप लेंगे ध्यान? हाँ, ले सकते हैं, कुछ ले प्रॉब्लम नहीं। सकते हैं ना? ओके, राइट। देखेंगे। But I have not made the music ready. So slow music you have to play. आई विल प्ले म्यूजिक फॉर एवरीवन, नॉट टू वरी। Right. आप चालू कीजिए ये। मनीष सर जो है हमारे स्पिरिचुअल काउंसलर है, बहुत बहुत एक्सपीरियंस है, अनुभव है, कारपोरेट का है। और भी एक बार हम उनसे बात करेंगे, अच्छा, उनको भी लेंगे। सब है लेकिन, सब बोल दिया लेकिन आप अच्छे से पहुंच गए हैं ना अपने स्थान पे। यस यस यस, मैंने कुलकर्णी जी का यूट्यूब चैनल डाला है, यूट्यूब में उनका मैं कल का देख, रिकॉर्डिंग डाला है। हाँ मैंने बोला था ना आपको रिकॉर्डिंग डालो करके, मैं ठीक अभी है, देखूंगी। डाला है। अभी हमारा यूट्यूब 100 से ऊपर गए, 100 हो गए, 100 से ऊपर गए। अच्छा है हमारा। यस, हमारे ग्रुप में लोग हैं 210 के ऊपर हो गए अभी। अभी सब लोग बोल रहे हैं ना, आने वाले भी मुझे मेडिटेशन सिखाओ, मेडिटेशन में मैं तुम्हारे घर में आ रही हूँ बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा हुआ ना, इसलिए तो लिया प्रोग्राम। अभी आज बोले और भी लोग आ रहे हैं बोलते हैं, आज और आने किधर करेंगे ऐसा? आने दो, हाँ। आने दो। ठीक है, हम है ना मैम, आपसे अकेले में बात करेंगे, अभी ध्यान का टाइम हो हम्म, गया। ओके। अच्छा चलो चलो, ध्यान में बैठो। यस यस, मैं म्यूजिक लगाता हूँ, प्लीज। आपका वॉइस आ नहीं रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? नहीं, म्यूजिक अभी लगा रहा हूँ, अभी लगाया नहीं। हाँ, अभी आया है। एकदम शांत वाला लगाता ठीक हूँ, है। आप बोलिए। राइट। राइट। हम सीखना है सभी को, और हम एक बारे में जाने तो अच्छा रहता है।
इधर भी हम कर सकते हैं। अमावस्या संगीत ध्यान है, लाइव है पत्री जी का। आज अमावस्या भी है। आ रहा है आवाज? हाँ, आ रहा है। ठीक है क्या ये ठीक है आवाज? थोड़ा स्लो कीजिए। लो करता हूँ। बस बस। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। Yes. Yes. अपना अपना तो क्या हम कितने मिनट करेंगे? 10 बजे है ना, 10:30 पौने पौने 11 तक भी कर सकते हो। आधा घंटा, ठीक है आधा घंटा ले लो। आधा ठीक घंटा है। ठीक है। मैं भी बैठ रही। सबको आत्मा बंधन। आत्मा हम आनापानासति ध्यान शुरू करेंगे। आप पहले आपका पैर को क्रॉस कर लीजिए, हैंड्स को क्लास्प कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। चश्मा पहना है तो उसको उतार लीजिए। आप कभी भी आपका आंख मत खोलिए। हम आनापानासति ध्यान करेंगे। आना मीन्स इनहेलिंग, अपाना मीन्स एक्सहेलिंग, सति मीन्स टू बी कनेक्टेड विथ। तो इट इज ए ब्रीदिंग साइंस। ये साइंस का हिसाब से होता है। जब तक हमारा सोल है, हमारा श्वास प्रश्वास चल रहा है, थ्रू आवर ब्रीदिंग हम हमारा सोल तक पहुंच जाएंगे। अभी हम 3 बार लंबा निश्वास लेंगे और लंबा प्रश्वास छोड़ेंगे। शुरू करेंगे। फास्ट इनहेलिंग, लंबा इनहेलिंग, छोड़ेंगे एक्सहेलिंग, लंबा। सेकेंड टाइम लंबा इनहेलिंग, लंबा एक्सहेलिंग। थर्ड टाइम इनहेलिंग, लंबा एक्सहेलिंग। अभी हमारा ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे, फ्रॉम फीट टू टॉप ऑफ द हेड। हमारा बॉडी शुरू होता है दोनों लेग से। दोनों फीट है, लोअर पार्ट ऑफ द फीट, अपर पार्ट ऑफ द फीट, 2 other 4 leg fingers, all nails, heel, anklet, lower feet, knee, upper feet, waist, all internal parts, belly, stomach, kidney, heart, liver, pancreas, छोटा अंतड़ी, बड़ा अंतड़ी, गॉल ब्लैडर, chest, major part of the bone structure, 2 hands, palm of the 2 hands,
lower part of the palm, thumb, index finger, middle finger, ring finger, little finger, wrist, lower arm, elbow, upper arm, 2 shoulders, throat, face, chin, mouth, nose, 2 cheeks, 2 eyes, third eye, forehead, head, hair, 2 ears, backbone, respiratory system, nervous systems, 272,000 glands, trillions and trillions of cells. All the parts of our body are completely relaxed. जितना कंफर्टेबल हो सकता है उतना कंफर्टेबल में बैठे। कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी में आपको किसी भी तरह का तकलीफ नहीं होना चाहिए। देन आपका ध्यान आसान हो जाएगा। हम अभी इनवाइट करेंगे हमारा परम पूज्य गुरु जी पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी को, बुद्ध भगवान को, लॉर्ड कृष्णा को, राधा रानी को, श्री राम को, सीता मैया को, बजरंगबली को, महादेव को, माँ पार्वती को, लाहरी महेश्वर को, जुक्तेश्वर बाबा को, स्वामी रामा को, रमणा महर्षि को, प्रभु यीशु ख्रिस्ट को, गुरु नानक, भक्त कबीर, भक्त विदुर, परम गुरु मंडली, सप्तश्री मंडली, the great central sun, white brothers and sisters, Seth master, Shambhala master, seven rage masters, Archangel Michael, Archangel Metatron, other Archangel team members, Tobiath masters, Syrians, Pleiadians, Arcturians, आदि पुरुष, कस्मिक गवर्नमेंट का महोन्नत गुरुमंडली, आप सबको हम सही दिल से इनवाइट कर रहा है। आप हमको हमारा मेडिटेशन प्रोसेस में सपोर्ट कीजिए। और हम इनवाइट करेंगे आदि माता, प्रकृति माता, विश्व माता, लेडी मास्टर नाडा, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, वाटर किंगडम और अदर किंगडम्स का महोन्नत आत्मा मन और अदर मास्टर्स and senior masters of all the planets and all the stars of all the galaxies, आप सबको हम रिक्वेस्ट कर रहा है, आप हम सबको सपोर्ट कीजिए इन द प्रोसेस ऑफ आवर मेडिटेशन। सबको हम सही दिल से रिक्वेस्ट ग्रेटिट्यूड करेंगे, क्योंकि वो लोग के लिए हम ध्यान प्रोसेस में इतना दूर आया है। अभी कुछ पिरामिड को भी हम इनवाइट करेंगे। एस्ट्रल पिरामिड्स, क्रिस्टल पिरामिड्स, डायमंड पिरामिड्स, gold pyramids, water pyramids, salt pyramids and other pyramids
हमारा बॉडी का इस पार्ट के ऊपर हम उस सबको डालेंगे, जैसे हम मैक्सिमम कॉस्मिक एनर्जी रिसीव कर पाएंगे। हमारा ध्यान का प्रोसेस में इतना तकलीफ आएंगे वो झट के दूर हो जाना चाहिए। अभी हम तब हमारा श्वास के साथ दोस्ती करेंगे, श्वास के साथ मस्ती करेंगे। श्वास ही हमारा गुरु है। लगातार श्वास के साथ हम रहेंगे। थॉट तो आता है जाता है, बट थॉट आने से भी उसको साइड करके हम हमारा श्वास के साथ रहेंगे। धीरे धीरे हम ऐसे श्वास के साथ एनग्रस्त हो जाएंगे, हमको पता नहीं चलेंगे कि हमारा बॉडी है कि नहीं। हम ट्रांस में चले जाएंगे। एक श्वास जा रहा है, एक श्वास आ रहा है। सिंपल, इजी, नेचुरल श्वास को के साथ हम एक हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट 22 मिनट्स हम म्यूजिक के साथ ध्यान लगातार करेंगे, लगातार श्वास के साथ रहेंगे। हम क्रॉप सर्कल को भी इनवाइट करेंगे, जिसके ऊपर बैठ के हमारा ध्यान का प्रोसेस बहुत अच्छा से करेंगे। दूसरा संकल्प करेंगे, हम आसियाना अग्नि समुद्र को इनवाइट करेंगे और इसको हमारा हृदय में रखेंगे। हमारा 7 चक्रज, 7 बॉडीज और 14 ओराज में जितना भी ब्लॉक्स है वो सब निकाल के वही अग्नि समुद्र में, आसियाना अग्नि समुद्र में फेंक के प्रकाश में कन्वर्ट कर लेंगे।
हम यूनिवर्स को प्रार्थना करेंगे कि वृक्ष जाति, पशु जाति को हम नष्ट किया है, कोई जीव प्राणियों को हत्या किया है, यूनिवर्स में कुछ ना कुछ किसका भी डैमेज किया है। इसलिए सही दिल से हम प्रेयर करेंगे हमको माफ करने के लिए। जब हम थोड़ा डीपर पार्ट को चला जाएंगे तो फील करेंगे कॉस्मिक एनर्जी in form of golden color is entering into our body through our sahasrara and propagating each and every part of our body. हमारा बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट गोल्डन कलर को कन्वर्ट हो जा रहा है। जितना भी ब्लॉक्स हमारा सातों चक्र में है, धीरे धीरे बर्न हो जाता है, क्लीनिंग हो रहा है। पूरे संकल्प करेंगे हमारा अंदर में जितना भी दर्द है, जितना भी नकारात्मक विचार है, जितना भी गलत विश्वास है, जितना भी अज्ञानता है, वो सब निकलकर बाहर आ जाता है, बाहर आ जाए और पंचभूतों में लीन हो जाए।
और एक संकल्प लेंगे। जन्म जन्म से पहले हम जितना भी अपराध किया है, जितना भी भूल किया है, दूसरों को जितना भी कष्ट पहुंचता है, पहुंचाया है, इसीलिए हम सबको डीपेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी हम क्षमा याचना कर रहा है, वो सब उसका हृदय से हमको क्षमा कर देंगे। लगातार श्वास के साथ हम रहेंगे। कभी कभी हम हाथ खोल सकता है, पैर खोल सकता है, बट आंख नहीं खुलेगी। किसी भी परिस्थिति में आंख नहीं खुलेगी। ऐसे बोला जाता है कि हम जितने अंदर को जाएंगे, जितने डीपर 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 पार्ट में एंटर करेंगे, हमारा बॉडी को तो भूल जाएंगे और एक नाद सुनेंगे, दैट इज कॉल्ड अनाहत नाद। हम कोशिश कर सकते हैं उसको सुनने के लिए। हम और एक संकल्प करेंगे। हमारा अर्लियर बार्थ से हम कभी भी किसको मिसबिहेव किया है, किसको हर्ट किया है, जिसमें हमारा रिलेशनशिप खराब हो गया है, हम उस किसी को चीटिंग किया है, इसके बारे में अननेसेसरी डिस्कशन किया है, इसलिए जितना भी हम कर्म बनाया है वो सबको इसी क्षण में हमारा बॉडी से निकल देंगे।
और यूनिवर्स को प्रार्थना करेंगे वो हमको क्षमा कर दे। हम एक गोल्डन क्रिस्टल पिरामिड को इनवाइट करेंगे, हम सब के ऊपर रहेंगे, और which if there are blocks in our सहस्त्र it will be cleaned, वो निकल जाएंगे, ब्लॉक निकल जाएंगे। तो कॉस्मिक एनर्जी अंदर में आने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगा। हम और एक संकल्प करेंगे, पुण्यात्मा को प्रार्थना करेंगे, वो हमको नॉलेज, प्योरिटी, पावर, लव, हैप्पीनेस, पीस एंड ब्लिस और टाइम प्रोवाइड करेंगे। और ऑल एस्ट्रल मास्टर्स, ऑल स्पिरिचुअल गाइड्स एंड एंजल्स को भी प्रार्थना करेंगे, वो हर टाइम हमारा साथ रहेंगे और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमको सपोर्ट करेंगे। लास्ट 5 मिनट्स लगातार श्वास के साथ रहें, कोई भी आंख खोलेंगे नहीं। हम सबको ऑल एस्ट्रल मास्टर्स, ऑल स्पिरिचुअल गाइड्स, ऑल एंजल्स, परम पूज्य गुरु जी, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महावतर बाबा जी, प्रभु बुद्ध भगवान, स्वामी परमहंस जीवानंद, लाहरी महाशय, युक्तेश्वर बाबा, स्वामी रमणा महर्षि, स्वामी रामा, प्रभु जीशु ख्रिस्त, परम गुरु मंडली, सप्तश्री मंडली, सबको दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद, डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड
कन्वे करेंगे। हमारा ध्यान में वो प्रेजेंट रहे कि हमको सीरीनिटी एंड इटर्नल पीस का टेस्ट करवाया है। लास्ट 2 मिनट्स। आंखें कोई खोलेंगे नहीं। जस्ट रियलाइज आपका श्वास कितना छोटा हो गया, पहले से कितना छोटा हो गया। इससे छोटा होते होते जब टोटली स्टॉप हो जाएंगे, दिस इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ मेडिटेशन, ये बोला जाता है। ये श्वास से हम जब ये जीरो हो जाएंगे, एट दैट टाइम हम वो जो सच्चित आनंद परमात्मा को दर्शन कर पाएंगे। 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। धीरे धीरे आप आपका फिजिकल बॉडी को महसूस कीजिए। स्लोली स्लोली शेक योर फिंगर्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, एंड दोनों हाथ को, हथेलियों को आग के ऊपर रखिए। प्रसाद खा। 5, 4, 3, 2, 1। शिरोडेचं फातर्पेचं सगळं असते, आग के अंदर फातर्पेचं सगळं प्रसाद असा खा। माइल्ड लाफ के साथ आग खोलिए। हम्म हम्म विथ ए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, थोड़ा तो बहुत है जोर ना। ताली दीजिए। बहुत बढ़िया सर, मनीष सर बहुत बढ़िया, थैंक बहुत धन्यवाद सबको। यू। यस, आंख नहीं खोल रहे थे आप, सब मास्टर्स को बोला या सब मास्टर बहुत अच्छा सर, ऐसा डन। कुछ कुछ याद नहीं आया तो लास्ट में बोल दिया कि रिमेनिंग अदर मास्टर्स एंड सीनियर मास्टर्स ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, ऑल द स्टार्स ऑफ ऑल द गैलेक्सी, जितना भी है वो आना चाहिए, हमारा साथ करेंगे सब आ गए। मेडिटेशन। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। मेरा थोड़ा हिंदी के अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, बहुत सुधर गया है आपके साथ आके, यस, तो आई आप एम आई विल हमारी, बी कंफर्टेबल। हमारा सौभाग्य है आप इधर आए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम, मैं एक्चुअली आई हैव प्रिविलेज, मैं बहुत सौभाग्य मेरा है, मैं आप लोग के साथ मिल गया हूँ। क्योंकि एक्चुअली मैं तो मेडिटेशन क्लास कर रहा हूँ, अभी तो 3 कंपनी में होगा 3 क्लासेस, ऑल कॉर्पोरेट मैनेजर्स विल प्रैक्टिस मेडिटेशन। मैं तो इंग्लिश में कर देंगे, बट हिंदी में करने के लिए मैं जब कुछ स्कूल को जा रहा हूँ, कॉलेज को जा रहा हूँ, मेरा प्रॉब्लम हो रहा था। मैं सोच रहा हूँ अभी इतना प्रॉब्लम नहीं हुए आएंगे, क्योंकि अभी मैं तो बोल रहा हूँ हिंदी, एट दैट टाइम मैं बोल नहीं पा रहा था हिंदी। आप सीखने के लिए आए, मास्टर्स ने भेजा है। राइट राइट राइट। यस, बहुत बढ़िया सर, यस।
एक्चुअली मैं एक क्रिया योग हाँ भी सीखा हूँ। कभी भी एक दिन हम क्रिया योग करेंगे, वो 45 मिनट्स का होता है। कभी भी होगा, टाइम होगा तो बोल दीजिए, एक बार क्रिया योग करेंगे। हाँ सिखाइए, बुक राइट। हमारा बुक खत्म होने के बाद सिखाइएगा एक बार। ठीक है, ठीक है। यस, गोवा हो सके तो गोवा आइए, 10, 11, 9 हाँ और हाँ, 11 का। राइट। कोई नहीं नहीं, कोई भी फंक्शन हमारा ये मेडिटेशन का फंक्शन होगा तो डेफिनेटली मैं जाऊंगा। अभी मई महीने में है, गोवा में है। गोवा में है? 9, 10, 11, तो ठीक। 9, 10, 11, 12, 12, 10, 11, 12। 10, 11, 12। तो यस, सैटरडे, संडे, मंडे, मैं देख। बुद्ध हाँ, ठीक है, पूर्णिमा। मेरा को हाँ, बुद्ध पूर्णिमा के लिए। सबको बुला रहे जिसको आना ठीक है। है। हाँ। यस। राइट, राइट। यस, थैंक यू सर। और किसी कुछ बोलना है? यस। सब मास्टर को मेरा धन्यवाद, मेरे गुरु को धन्यवाद, और अभी सेशन लिया उन गुरु को धन्यवाद। यस, सबको इतना ही। ऋतु जी जुटी रही है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ऋतु जी, आई पुष्पलता। एम लिविंग सर, गुड नाइट। यस। यस, बंद करेंगे। सबको शुभ राइट। रात्रि। सुबह 5 बजे ध्यान रहता है, मैं म्यूजिक लगा के रखता हूँ। यस, थैंक यू। शुभ रात्रि, सबको शुभ रात्रि। यस।